Welcome students, class 11 business studies part number 38 various forms of public sector। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, कौन कौन सी फॉर्म्स है पब्लिक सेक्टर के, और कंटिन्यू करेंगे कि पब्लिक सेक्टर की फॉर्म्स के मीनिंग को, कि कौन कौन से पब्लिक सेक्टर के फॉर्म्स है और उन फॉर्म्स की क्या क्या मीनिंग है। इस वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स हमारे 3 टाइप्स के फॉर्म्स हैं हमारे पब्लिक सेक्टर के: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ये 3 टाइप्स की हमारी फॉर्म्स है जो पब्लिक सेक्टर के अंदर डिनोट होती है। तो इन 3 टाइप्स के फॉर्म के बारे में आज हम मीनिंग बात करेंगे। फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वो एंटरप्राइज होती है जो मिनिस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट्स में आती है। गवर्नमेंट एंटरप्राइज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये एस्टेब्लिश करती है डिपार्टमेंट्स को, डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्रीज़ को एक पार्ट के अंदर इनके डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। अलग अलग मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट को ये डिनोट करते हैं। इससे क्या होता है, ये अपनी मिनिस्ट्री का एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन यानी कि उस मिनिस्ट्री का जो भी वर्क है उसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद अलग अलग मिनिस्ट्री सेक्टर में उसको वर्क को दिया जाता है। लाइक एग्जांपल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, लाइक एग्जांपल रेलवे मिनिस्टर, एग्जांपल डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड साइंस मिनिस्टर। दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इसमें डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को दिया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्ट करा जाता है। इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यहाँ पे कहते हैं। दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स आर रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। इस तरीके के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट हो, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हो, ये सारे इसके अंदर में इंक्लूडेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट बताया गया है यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पब्लिक एंटरप्राइज है जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर में बनते हैं। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट के अंडर इन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू लोकसभा, राज्यसभा, इन के थ्रू ये फॉर्मेशन होता है इनका। ये इनकी जो पावर होती है, इनकी जो फंक्शंस होते हैं, इनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इनके जो एम्प्लॉयज़ के रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन रखते हैं। तो एक पब्लिक एंटरप्राइज है जो बनती कहाँ से है, फॉर्मेशन कहाँ से होता है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से, पार्लियामेंट से ही ये पास होता है। इनका एक बिल अमेंडमेंट पास होता है और फिर ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में आती है। लाइक जैसे कोई कंपनी हो गई यहाँ पे, गवर्नमेंट कंपनी की फॉर्मेशन जैसे हो गई, या फिर कोई ऐसी कंपनी हो गई रॉयल चार्टर कंपनी जो एक पार्लियामेंट्स के थ्रू बनी हो, तो स्पेशल एक्ट यहाँ पे पास होना चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू, लोकसभा राज्यसभा के थ्रू यहाँ पे पास होना चाहिए। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, इनको पब्लिक सेक्टर के अंदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन यहाँ पे कहा जाता है। लास्ट बता रखा है यहाँ पे थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल्स हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एक्सेट्रा। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी के ऊपर 50% से मोर देन यानी कि 51% एटलीस्ट शेयर किसी गवर्नमेंट ने खरीद लिया हो, यानी कि पार्टली यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या पार्टली स्टेट गवर्नमेंट ने, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लीट, या स्टेट गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली। इस तरीके से जो शेयर कैपिटल के ऊपर खरीद लिया हो, पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर खरीद लिया हो, उस कंपनी को ही खरीद लिया हो, उस कंपनी का 51% से लगभग शेयर इसे परचेस कर लिया हो, डैट कंपनी आर कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। इन कंपनी को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जानते हैं। इन कंपनी के एग्जांपल हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एग्जांपल दे रखा है। इनके शेयर्स 51% से मोर देन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे परचेस कर रखे। तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में इस तरीके से बताया जाता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एग्जांपल इसके यहाँ दे रखे हैं। तो ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है जिनके 51% से जो मोर देन शेयर कैपिटल, मोर देन हिस्सा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर बाय कर लेती है इस चीज़ को, और फिर होल्ड करने के बाद यहाँ पे उस चीज़ की ओनर बन जाती है। तो डैट आर कॉल्ड अ गवर्नमेंट कंपनी। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंड सेक्टर, दैट इज़ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दैट इज़ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एंड लास्ट इज़ गवर्नमेंट कंपनीज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को डिटेल में। थैंक यू।